हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं एनडीटीवी न्यूज। आज अकरमाबाद मीडिया प्रभारी अन्य ये रसूलाबाद में मंडी समिति के सामने बाबा जय गुरुदेव जी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में भाई बहन मौजूद हैं और जिसमें सत्संग दिया है मास्टर सुभाष लाल जी ने। उनका साथ दे रहे हैं राज्यपाल जी और काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और ये जो बाबा जी की प्रतिमा लगी हुई है और ये जो है काफ़ी लोगों की आस्था है बाबा जी में। और काफ़ी अच्छा सत्संग हुआ और माँ साहब ने गुरु के बारे में अच्छी तरीके से समझाया और लोगों ने उसका सत्संग का रसपान किया। और मैं माँ साहब जी से ये पूछना चाहता हूँ, अभी ये जो फाइल दिखाई है और जो ये फाइल दिखाई है, इस फाइल का बता जो जेल के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, न्यायालय के भी डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या लग रहा है कि जो है ये सब कुछ होने के बावजूद भी शासन ने आपका सहयोग नहीं किया और ये जो है ऐसी परिस्थितियों में आप लोग जो है इतनी बुजुर्गी में बाबा जी के लिए जगह जगह अपना कार्यक्रम करके और ये जो है बाबा जी के का गुणगान कर और जो भ्रांतियाँ रही हैं, बाबा जी की जो समस्या रही है, प्रशासन ने बाबा जी के साथ जो किया है और ये जेल में भी गए लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मार साहब जी? जी मार साहब जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जैसा कि भाई राकेश यादव ने अपने बचपन के गुरु महाराज जी के संबंध में पूछ रहे हैं और उस संदर्भ में जितना मुझे मालूम है कि आज तक हमारा ये संसार बताता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से। बाबा जी ने मेहनत की है, त्याग किया, तपस्या की, देश हित के लिए, समाज हित के लिए सबको शिक्षाएं दी, लेकिन स्वार्थी लोगों ने उनके त्याग पर, परिश्रम पर, मेहनत पर पर्दा डाला और वो पर्दा छुप नहीं सकता, क्योंकि आज तक हमारा इतिहास बताता है सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। बाबा जी ने देश नहीं विदेशों में भी भ्रमण किया और अपनी बात को रखा। उन्होंने लोक परलोक का भेद दिया। सत्संग मथुरा में पूरी बात को उन्होंने बताया, पूर्व जन्मों का भेद दिया और इस जन्म में भी अपने लक्ष्य को उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है। उन्होंने यही कहा, हम आए हुआ देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। लक्ष्य उनका है दुनिया को बदलने का नहीं है, उनका लक्ष्य है जीवों के हित के लिए, जीवों को निज घर पहुंचाने के लिए। और जो दुनिया चलती आई है उनको बनाने बिगाड़ने नहीं आए, उनके वचन है। केवल यही है कि जीव सदियों से यहाँ भटक रहा है, पड़ा हुआ है, इसको निज घर पहुंचाने का उनका लक्ष्य और उद्देश्य है। इसीलिए उन्होंने अपार मेहनत की और देश में जो उनको कष्ट मिला है, उनको तकलीफ दी गई है, उन्होंने सब हजम की और कर रहे हैं। लेकिन उनका जो संकल्प है वो पूरा होगा और होने जा रहा है। इसे दुनिया की ताकत उनके कार्य को रोक नहीं सकती है, ये उनका दृढ़ विश्वास है। इसलिए हम लोगों से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग उनके वचनों को सुनते रहिए और मानते रहिए। वचनों को सुनने में हमारा लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। अगर हमने वचनों पर अमल न किया तो हमारा लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि बातें बहुत हैं, बहुत रहस्यमयी बातें भरी हुई हैं, बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है इस देश के अंदर, वो धीरे धीरे सामने आ जाएगा। बस यही है हमारा सब लोगों से अनुरोध कि आप उनके वचनों को सुनते रहिए, आगे के भी और पिछले को भी हम दोहराते रहेंगे, सुनते रहें तो मेरे सब काम बन जाएंगे। धन्यवाद। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। ये जो भ्रांति है फैली हुई है देश में कि कोई कह रहा बाबा जी नहीं है, कोई कह रहा बाबा जी हैं,
क्या लग रहा है इसमें बाबा जी हैं या नहीं है, शरीर छोड़ गए? देखो, पूर्व महात्माओं ने, संतों ने जो लिखा है इस शक्ति के संबंध में, संत रविदास जी ने अपनी पोथी में लिखा हुआ है कि जीते जी कई बार मरेगा। उधर सूरदास जी ने भी लिखा हुआ है कि कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। वो क्या अमिट हो सकता है? ये उनके छंदों को देखिए। तो ये जो स्वामी महाराज कह रहे हैं ये भ्रमित नहीं है, ये सही बात है कि समय बदलेगा, परिवर्तन होगा। और ये समय पिछला नहीं रहा है तो ये भी नहीं रहेगा। सतयुग था, चला गया, द्वापर आया वो भी चला गया, त्रेता आया वो भी चला गया, और अब कलयुग है, इसकी भी समाप्ति है। लेकिन उन्होंने लेख में मेघ जो लगाया है, महापुरुषों को पूरा पावर होता है लेख में मेघ लगाने का, विधि के विधान को बदलने का। तो उन्होंने विधि के विधान को बदल दिया। कलयुग अगर जाता तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। उन्होंने कलयुग में ही सतयुग का आगमन कर दिया है। कलयुग बना रहेगा, सतयुग आएगा, सृष्टि खत्म होगी लेकिन कभी संहार नहीं होगा। इसलिए क्योंकि पीढ़ी जो है अब काफी सदियां बीत चुकी हैं। अगर ये सृष्टि हमारी खत्म हो जाएगी, पुनः फिर उत्पत्ति होगी, तो फिर कैसे क्या होगा? तो महापुरुष ने आकर के अपने पावर से उस विधान को बदल दिया है। तो कलयुग जाएगा नहीं, लेकिन कलयुग में सतयुग आएगा कई हजार वर्षों के लिए। ये सत्य है, ये अमिट है, कोई इसको मेट नहीं सकता इन बच्चों को। जय गुरुदेव। जय महात्मा गुरुदेव। साहब और हमारे बीच में राजपाल जी मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं और अभी तक उस पर लगे हुए हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कार्रवाई की और इस पे अभी तक शासन प्रशासन का कोई एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया? शासन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो घुमा करके उसको खारिज कर रहे हैं। जवाब जो लिख करके देते हैं उसका कोई जवाब ही उनके पास नहीं है। राष्ट्रपति महोदया को भी दिया गया 11 बिंदुओं पर, उन्होंने उसका भी नहीं मान्य किया, रख लिया। और 7 बिंदुओं पर संधि पत्र भेजा तो संधि पत्र को भी उन्होंने नहीं माना। टाइम दिया, टाइम ओवर हो गया। तो अब वो कानून और उनका विधान सब खत्म हो चुका है। अब व्यक्ति का राज चल रहा है, कानून का राज खत्म है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। कोई कार्रवाई सत्य की है उस पर कोई गौर नहीं किया जाता है। न्याय पैसे से बिक रहा है, न्याय भी नहीं मिल रहा है। क्यों? व्यक्ति का राज होता है तो न्याय क्या, सभी विभाग उसके अंदर कमांड होते हैं, वो जो कुछ चाहे वो करा सकते हैं। धन्यवाद राजपाल जी। और ये अपनी 90+ की एज होते हुए भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। माँ साहब भी जो है काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में भाई बहन मौजूद हैं। धन्यवाद। मैं माँ साहब के सत्संग के साथ मैं राजेश यादव न्यूज़ से। ओके।